आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। एज इसे डेमो क्लास लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। लगातार आपको वीडियो देखना है। अगर पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हो कि सर कुछ प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड है आपका क्लास 12 का हिस्ट्री। पहला जो बुक है उसमें दिया हुआ है प्राचीन इतिहास के बारे में, दूसरा जो बुक है उसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में दिया हुआ है, और तीसरा जो बुक है उसमें आधुनिक इतिहास के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा भाग को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर तीसरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, एनसीईआरटी 2024 के लिए 12 साल में ये पहली बार किया है। क्या किया है, तकरीबन 40% सिलेबस को, ठीक है, घटा दिया गया है, और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। देखिए पहला जो भाग है ना, पहला जो बुक है इतिहास का, उसमें टोटल 4 चैप्टर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा उससे देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी चैप्टर को घटाया नहीं गया है, यानी हटाया नहीं गया है, रिड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ पर सारे चैप्टर आपको पढ़ना ही होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो भाग है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो 9वां चैप्टर है, ठीक है, 9वां चैप्टर क्या आपका शासक और विभिन्न इतिवृत्त यानी मुगल दरबार, ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना होगा अब। बाकी यहाँ पर जितने भी चैप्टर है 8 चैप्टर, इसको 100% पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरे भाग में क्या बताया मैंने, 9वां चैप्टर को हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं तीसरा वाला बुक, ठीक है। तीसरा भाग में आपको कौन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 12 यानी ये वाला औपनिवेशिक शहर, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो 3 चैप्टर घट गए, ठीक है। तो 12th के इतिहास में टोटल कितने चैप्टर थे, पहले 15 थे, अब 3 चैप्टर घट गए। इसका मतलब अब कितना बचा, अब केवल 12 ही चैप्टर बचा। तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, कम समय में आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो, बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, पहला जो चैप्टर इतिहास का भाग 1 बुक का, ईंट मनके तथा अस्थिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ईंट मनके तथा अस्थिया है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा क्या था, एक सभ्यता था, ठीक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। तो उस सभ्यता के बारे में ही ईंट मनके अस्थिया जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो ईंट मनके अस्थिया है, इसके अंडर में क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता। बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर बोलते हैं कि चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। सही क्या है, आपका जो चैप्टर का नाम है वो ईंट मनके अस्थिया, इसके अंडर में हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग डिटेल से जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो क्या हम लोग ढूंढेंगे इस चैप्टर में, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके बारे में, इसके परिचय के बारे में डिटेल से समझेंगे। इसकी खोज कैसे की गई, किसने किया, कब हुआ, ये सारे कुछ इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसी तरह पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, इस कहानी को अगर आप समझिएगा तो चैप्टर को भी आप कंप्लीट समझ जाइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, आपके पास मोबाइल होता है, तो मैं आपको एक मूवी देखने के लिए सजेस्ट करूंगा, और वो मूवी आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो उस मूवी का नाम है। उसको क्या करना है, यूट्यूब में या कहीं भी से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, एक विजुअल बनेगा दिमाग में कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में क्या था, किस तरीके से सड़कें थी, वहाँ कैसे कैसे घर बने थे, वहाँ की क्या क्या बोल चाल थी, वहाँ के लिपि के बारे में पता चलेगा कि वहाँ कैसे कैसे लोग बातें करते थे। इन सभी के बारे में थोड़ा कुछ तो जरूर पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप बस मेरे सेशन को आप रोज देखिएगा। तो सबसे पहले बात वहां से उठी थी 1853 में, ठीक है। 1853 में सबसे पहले रेल यात्रा शुरू किया गया था। उस समय क्या हुआ था, जैसे ही रेल यात्रा शुरू किया गया उसके बाद इसके विस्तार के लिए 1856 में, ठीक है, रेलवे का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा था, बहुत ही तेजी से व्यापार भी चल रहा था। सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने की जो व्यवस्था होती है वो रेल यात्रा से बेहतर किसी यात्रा में नहीं होता है, इसलिए इसका जो विस्तार है वो बहुत तेजी से स्टार्ट होने लगा। और 1856 में, ठीक है, 1856 में पाकिस्तान के हड़प्पा में रेलवे लाइन को बिछाई जा रही थी। और इस रेलवे लाइन के जो निर्देशक थे, ठीक है, बिछाने वाले जो ठेकेदार लोग थे, ठेकेदार को ही निर्देशक बोला जाता है यहाँ पर इतिहास के भाषा में, तो वो जो निर्देशक थे वो विलियम ब्रंटन थे और जॉन ब्रंटन, इनके निर्देशक में ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस जगह पर पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, जैसे ही बिछाया जा रहा था तो उस समय वहाँ कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ गई। तब इन्होंने हड़प्पा की ईंटों को देखा और उनका
इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। हुआ क्या था, बहुत ही तेजी से रेलवे का काम चल रहा था, वहां पर लाइनें बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन पटरियां बिछाई जा रही थी। जिसके बाद इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर ये जो है विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, इन्होंने देखा कि कुछ दूर ही में बहुत सारे ईंटें हैं और आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई गांव है, ना ही कोई घर है। इसका मतलब ये ईंट बेकार पड़ा हुआ है, चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और उस ईंटों का इस्तेमाल वहां के रेलवे लाइन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ था। आपको बता दें कि जैक बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन, खास करके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी दुर्दशा इतनी खराब हो गई थी, इसका क्या रीज़न था, इस पर आप एक टिप्पणी लिखे। तो इसका रीज़न में यही चीज़ डाला जाता है, लॉन्ग कट तरीके से, थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से लिखा जाता है कि वहाँ के जो लोग थे, जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, अभी हमने बताया, तो वहाँ पर ईंटों की ज़रूरत पड़ गई थी, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ से ईंटें ले जाया गया था, जिस कारण से जो हड़प्पा सभ्यता की जो दीवारें थी और जो भी थी वो सारे जैसे तैसे तहस नहस कर दिया गया था। क्योंकि देखिए ईंटें ले जाएंगे तो फिर वहाँ की जो सभ्यता है, जो घर है, वो सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब सीधा हम लोग 4 साल बाद देखते हैं, यानी 1861 में। 1861 में क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग होता क्या है, इस विभाग में जितने भी पुराने चीज होते हैं उस पर रिसर्च किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि वो कितने साल पुराना है, वो कितना साल पुराना है। जैसे कि कोई मंदिर मिल गया अचानक, कि वहाँ पर अचानक मंदिर दिख गया, या फिर कहीं खुदाई करने के बाद वहाँ पर कुछ पुराने मूर्ति मिल गए, तो उन सभी चीज़ों का जो रख रखाव, उस पर रिसर्च करना, ये सारा कुछ कौन विभाग करता था, पुरातत्व विभाग। इसी की स्थापना सर्वप्रथम 1861 में की गई थी। ठीक है, तो इस विभाग के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उनको डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, यानी डायरेक्टर मतलब होता है निर्देशक, देख रेख करने वाले, सारा कुछ यही थे। इनको भारतीय इतिहास के जनक और पुरातत्वविद के जनक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं ध्यान दिया। किस पर, जो यहाँ पर ईंटें बिछाई जा रही थी इस पर। ठीक है, इनको बताया भी गया था, इनके बनने के बाद, यानी इनके डायरेक्टर बनने के बाद इनको बताया गया था कि वहाँ पर बहुत सारे ईंटें प्राप्त हुई है, वहाँ पर जाकर देखना चाहिए क्या वहाँ पर है क्या नहीं है, इस पर रिसर्च करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल एक नए निर्देशक बने, ठीक है, और याद रखिएगा ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ना, इसे इतिहास के जनक के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के, ठीक है, और पुरातत्वविद के भी जनक के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल एक नए निर्देशक बने, पुरातत्व विभाग के नए निर्देशक बनाए गए, और इस विभाग में पहले से ही चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति भी कार्य कर रहा था। पहले से भी एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने ही हड़प्पा में जो ईंटें चुराए गए थे, ईंटें जो मिली थी, उनके बारे में बताया, और उस जगह पर बहुत सारे पुराने ईंटें के साक्ष्य मिले हैं। ये सारा डिटेल जॉन मार्शल को बताया गया। ठीक है, किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा। जब इन्होंने बताया, उसके बाद फिर क्या हुआ, जॉन मार्शल ने तुरंत क्या किया, दयाराम साहनी को, ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खुदाई के लिए भेज दिया गया, और 1921 में ही दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करके उसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आपको क्या बताना है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद रखिएगा, ईस्वी क्या आपका, यानी ईयर क्या आपका, 1921 में, और साथ ही साथ इसी प्रकार 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी खुदाई करके। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, कहानी एक रेलवे लाइन से शुरू हुई थी और कहां तक गई थी, 1922 में खुदाई तक। आगे यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर ही इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका रीज़न क्या है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। क्योंकि देखिए कोई भी शहर हो, सभ्यता हो, वो हमेशा पानी के आसपास में ही बसी रहेगी। क्यों, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ना ही व्यापार करना, ना ही खेती बाड़ी करना, तो जीवन यापन के लिए नदी तो रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी नदी के किनारे ही देखा गया था, बसाया गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, कांस्य युग की सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, तो इसका भी यहाँ पर देखिए क्या रीज़न है, तो इस सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युग में
तांबे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तांबे पाई जाती थी और उन तांबों में टीन मिलाकर, ठीक है, तांबों में, याद रखिएगा तांबों में, ठीक है, तांबों में टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांच से बनाया जाता था, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता बोला जाता था या फिर कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा के बारे में परिचय हम लोग डिटेल से जाने, इसकी खोज कैसे की गई। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसी तरह अपनी लैंग्वेज में। अगर आपको ये सीरीज आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो अभी हाल ही में 12वीं में गए हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।